तो दोस्तों बोर्ड आपसे हर बार लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय हर बार पूछता है। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन से लेखक के जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है जो कि 2025 के बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, ताकि आप उनकी अच्छे से तैयारी करके 5 नंबर और यहाँ से 5 नंबर पूरे 10 में से 10 नंबर ला सकें। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि 10 में से 10 नंबर कैसे लाएं और वो कौन कौन से जीवन परिचय हैं लेखक और कवि के, जिनको आप याद करके आप अच्छा नंबर ला सकते हो। तो बिना किसी देरी की हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण लेखक ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके जीवन परिचय हर बार पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार 2025 में इनकी आने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप जीवन परिचय अच्छे से लिखने का तरीका और याद कर लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छे से लिख कर आप पूरे के पूरे नंबर उठा पाए। और इनके जितने भी वो हैं, इन लेखक के किताबें आप उनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रचनाएं पूछता है। तो 2-3 याद कर लीजिएगा ताकि आप लिख सके, तो बोर्ड आपको पूरा में से पूरा 5 में से 5 नंबर दे देगा। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी बोर्ड कई बार पूछ चुका है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। आप इनका भी जीवन परिचय अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनकी भी 2-3 रचनाएं याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी आने की संभावना बोर्ड में इस बार 90% से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये बार बार हर साल पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त। इनकी भी आप जीवन परिचय और 2-3 रचनाएं याद कर लीजिए। तो बस ये 4 आपके लिए काफ़ी, अगर आप सभी अच्छे से एक बार दोहरा लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपने इसमें से 2 या 3 भी याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। आप अच्छे से 5 में से 5 नंबर यहाँ से उठा पाओगे। और दूसरा आ जाता है महत्वपूर्ण कवि। ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनके बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण कवियों के नाम बता रहा हूँ, आप इनका जीवन परिचय याद करके अच्छे से पूरा में से पूरा नंबर ला सकते हैं। पहला है सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लीजिए। और तीसरे नंबर पे आ जाता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, आप इनका भी जीवन परिचय अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सभी की रचनाएं ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रचना पूछता है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको इनका जीवन परिचय लिखने के बाद इनकी रचना को भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा में से पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, तो मैं अगली वीडियो इसी पर लाऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, आपको जीवन परिचय में पूरा में से पूरा नंबर कैसे लाना है। और जितने भी मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवि बताए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबका जीवन परिचय मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूं, क्योंकि जो आपका बोर्ड पेपर है वो 24 तारीख को है। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, और मैं आपको 10 में से 10 नंबर जीवन परिचय में दिला के रहूँगा। तो आप भी खुद से मेहनत कीजिएगा। ठीक है। तो चौथे नंबर पे आ जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये आज के थे 4 महत्वपूर्ण लेखक और 4 महत्वपूर्ण कवि, जो कि आपको 10 में से 10 दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। इनका मैं प्रूफ आपको दिखा दूँ तो ये मेरे अगले साल का पेपर है, 2024 हिंदी का पेपर है, 801 HC है। ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं हम जीवन परिचय पे। तो यहाँ पे देखिए पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। ये देखिए जयशंकर प्रसाद यहाँ पर भी है, ये आते ही आते हैं।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये देखिए दोनों आए हैं। अगर आप चारों में से किसी एक को याद कर लोगे तो आप इनमें से नंबर ला सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ महत्वपूर्ण कवि, देखिए सूरदास, इसमें शायद सूरदास नहीं आया लेकिन तुलसीदास यहाँ पे आ गया है। अगर आप इनमें से कोई भी एक याद कर लोगे तो इसमें आ ही जाएगा। महादेवी वर्मा का भी नहीं आया है, तो इस बार इन सब के आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमारे वीडियो को सपोर्ट मिलता है ताकि हमारी वीडियो आगे कई दोस्तों तक पहुंचे। अगर आपका भी कोई दोस्त कक्षा 10 में है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्दी से आप अपने कॉपी में ये पूरा उतार लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके बोर्ड में अच्छे से नंबर ला पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।